नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आपसे ही समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ हैं। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मनुष्य अपने चंचल मन को समझा नहीं पाता और जीवन का जंग हार जाता है। अर्जुन के सामने भी करीब करीब यही स्थिति थी। युद्ध करने के लिए वे अपने मन को नहीं समझा पा रहे थे। भगवान ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन के चंचल मन को स्थिर किया और युद्ध के लिए तैयार किया। अब संजय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे महाराज। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं। आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आपसे ही समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड्ढे आदमी होते हैं उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता, उनको आदर सूचक संबोधन से संबोधित किया जाता है, किंतु अज्ञानवश मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए आप मुझे माफ करें। आप इस छल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूज्यनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूज्यनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को दिखलाइए। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। भगवान द्वारा विश्व रूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। यहां भगवान ने अर्जुन को कुरुप्रवीर अर्थात कुरुश्रेष्ठ कहा, क्योंकि संपूर्ण कुरुवंशियों में भगवान से उपदेश सुनने की, भगवत स्वरूप को देखने और जानने की जिज्ञासा केवल अर्जुन के चित्त में हुई है। सच पूछिए तो भगवत दर्शन की और भगवान को निकट से जानने की इच्छा ही
वास्तव में मानव जीवन की श्रेष्ठता है। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, हे मेरे परम भक्त, तुम मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। वह परम सौभाग्यशाली है जिसके नेत्र भगवत दर्शन के लिए प्यासे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार को नष्ट करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूं। यहां स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी करा रहे हैं। साथ में यह उपदेश भी दे रहे हैं, हे अर्जुन, चलने की कोशिश तो करो। दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पर बिखरे कांटों से मत डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। आइए गीता ज्ञान की तरफ चलें। अब अर्जुन आगे के श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का भगवान के विराट स्वरूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण का विशेष रूप से नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और जीवन पर्यंत अखंड ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने अपने गुरु परशुराम के साथ युद्ध किया, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। इसी महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में हथियार न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि आज भगवान श्री कृष्ण से शस्त्र नहीं ग्रहण करवा दिया तो शांतनु का पुत्र नहीं, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर चाबुक और चक्र लेकर भीष्म की तरफ दौड़ना पड़ा। भीष्म की प्रतिज्ञा तो बनी रही, किंतु भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। धन्य है भगवान, अपने भक्त की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ देते हैं। द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खा रहे थे, इसलिए अपना कर्तव्य समझकर दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, किंतु उनमें निष्पक्षता थी। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसको वापस लेने की भी विद्याएं सिखाई थीं, जबकि अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया था, वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई थी। कर्ण विचित्र दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर अपने कवच कुंडल दे दिए थे। माता कुंती के मांगने पर उन्होंने उनके 5 पुत्रों के बने रहने का वचन दिया था और कहा था कि मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। अगर अर्जुन मुझे मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे ही, और अगर मैंने अर्जुन को मारा तो मेरे सहित तेरे 5 पुत्र रहेंगे। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार नदियों की अनेक जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार कीट पतंग अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं, और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूं। भगवान के उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार को नष्ट करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूं।
यहां स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा, हे सव्यसाची अर्जुन, बाएं हाथ से भी बाण चलाने में कुशल थे, इसलिए उनको सव्यसाची कहा जाता है। जब तुमने यह देख लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी जीवित नहीं बचेंगे, तो तुम यश को प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए कमर कस लो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग करो। ये सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में बस केवल निमित्त बन जा। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि महारथी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय के युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। जिसके माथे पर भगवान का हाथ हो उसे कौन परास्त कर सकता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक करें। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।